मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के गरनाई निवासी समर्थ पिता बगराम डांगी ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसडीओपी कीर्ति बघेल को आवेदन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन में बताया गया है कि वर्ष 2013 में उनके ससुर ओंकार लाल ने अपनी जमीन बेची थी, जिसकी 11,98,000 रुपए की राशि संजीत निवासी शरद जैन ने अपने पास रख ली। यह राशि अब तक न तो उन्हें और न ही उनके ससुर को लौटाई गई है। आवेदक का आरोप है कि जब उन्होंने बकाया राशि मांगी तो शरद जैन द्वारा उन्हें धमकाया गया और झूठे प्रकरणों में फंसाने का प्रयास किया गया। समर्थ ने बताया है कि मामले की शिकायत थाने में करने पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा पुलिस ने उन्हें भगा दिया। उन्होंने आगे कहा कि 21 मार्च 2024 को उनके और परिवार के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की गई। वहीं दूसरी ओर शरद जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने उल्टा आरोप लगाया है कि आवेदनकर्ता स्वयं बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उस पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। यहाँ ऐसा मेरे लिए और सरस जैन को मारकूट की और गाली जोकन की और मेरे खाद भी उसको 5 ट्राली खाद भी सरकारी जगह में डाल दिया और सरकारी जगह में हमारी रोड थी और मेरे पिता की जगह वैसी होने उसको पैसा भी उसको खा लिया। कौन है शरद जैन, कहाँ रहते हैं? संजीत रहते। किस बात के लिए मारपीट हुई? पैसे के विषय में। किस चीज के पैसे थे, क्या मामला? मेरे पिताजी की जमीन बेची 11 लाख क्या तो मैं मांगने गई तो दिया नहीं, मेरे पति गए तो भी नहीं दिए। न झूठा केस बना के मेरे पति को जेल में डाल दिया था और फिर काली भी उसकी जेल की तारीख थी ने इस बात में आके ने धमकी दी है। धमकी और जो आपके साथ जो करे वो कब कब आए? ये कल हुए। फिर आप थाने गए तो थाने में गए, मैं सुनी भी नहीं, मैं थाने पे जाए नहीं, पहले गए थे सुनी भी नहीं हमारी। दर्ज नहीं करे? हाँ नहीं करे। वो तो अब सरकारी आदमी जो पैसा वाला दर बतावे हमारे देवड़ा जी के साथ में देवड़ा जी के साथ में रही। हमारे सब मेरे घर वाली के साथ में कल मारपीट हुई। उस मारपीट के मामले में मैं आवेदन करने के लिए आया। वो फिर राठौड़ अनशन बोल रहा था, धमकी दे रहा था मेरे को। और मेरे घर वाली ने मेरे ससुर की जमीन बेची थी, उसका 11,98,000 मांग रहे हम सर। ये शरद जैन को और सुनील शर्मा मंडल अध्यक्ष से भी साथ में था और ये मगराना मंडल अध्यक्ष और शरद जी संजीत रहते। इसके बावजूद वो फिर राठौड़ भी था जिस टाइम पे, उनके सामने की बात है। पर बाकी बात दबा रहा, मेरे को धमकी दे रहा था, तेरे गांड में दम में वो लगा लेना। ये अभी आज की बात है, धमकी ओपी राठौड़ को मेरे को दे रहा था। 17 मिनट से बात की उनको मेरे से। कौन से थाने से? नारगढ़ थाने से। वो बोल रहा था जा तेरा करना हो जो कर ले, SP ऑफिस जान, तू कुछ भी कर ले। अब लड़ाई किस बात की हुई? किस बात की? मैं तो पैसे मांग रहा था। किस बात की? मेरे ससुर की जमीन बेची, 11,98,000 पैसे रख लिए थे। ये लड़ाई चल रही है हमारी। उनको तहसीलदार ने धमकाया मेरे को, पटवारी आए थे, सबको धमका रहे थे मेरे पास। कल भी आए थे, पटवारी भी आया था, तहसीलदार भी आए थे, सब आए थे। अब यहाँ क्या मांगता है? ये हमको न्याय चाहिए। क्या नाम आपका? समर्थ पिता बगदीराम, जाति डांगी, गांव गरनाई। कोई किसी प्रकार का मामला नहीं है। सम्राट डांगी द्वारा कुछ जमीन जो हमारे भाई सुनील कुमार पिता मिश्रलाल जी के नाम से है, वो ज़मीन बटई पे बरसों से वही हाथ जोत रहा था। पिछले वर्ष हमने उससे बटई से हमने ज़मीन उससे बोल दिया कि भाई तू ज़मीन मत हाथ ना जोतना। तो उसने उस ज़मीन के सामने जस्ट ज़मीन से लगी हुई एक रोड़ी बना रखी थी जो शासकीय ज़मीन के अंतर्गत आती है। तो तीसरे महीने से हमारे ये नायब तहसीलदार संजीत कोर्ट में ये मामला चल रहा था। कल राजस्व विभाग द्वारा वो रोड़ी हटाई गई, पुलिस बल भी मौजूद था, मैं स्वयं भी वहाँ पर मौजूद था, उनके द्वारा वहाँ से रोड़ी हटाई गई। तो उसको ये लगा कि रोड़ी पूरी शरद जैन ने हटवाई है। मेरा उसका किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, झूठ बोल रहा है। वो पूरी तरह आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उसके खिलाफ 307, 326
जैसे कई आपराधिक मुकदमे नाहरगढ़ थाने में दर्ज है, ये भैरवगढ़ जेल रह के आया है, और अभी भी 307 का मामला इसका चल रहा है, 326 का मामला चल रहा है, और ये इसी प्रकार पूरे गांव में इसका दहशत है। आप गांव में एक किसी भी बच्चे से यदि पूछोगे या मेरे मामले में पूछोगे तो आपको सत्यता पता चल जाएगी। ये जो आरोप लगा रहा है मिथ्या और निराधार है। और कल और इसकी पत्नी ने और इसने मेरे साथ अनाप शनाप गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, जबकि पुलिस विभाग और राजस्व विभाग इस बात का गवाह है कि इसने और इसकी औरत ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है। और पूरा ये गांव बता देगा, पूरा गांव इससे दुखी है। पूरे गांव वालों का जब इसने वापस वहाँ पे रोड़ी डालना चालू करी तो गांव वालों के मेरे पास मोबाइल आए कि भाई साहब इन्हें इसका कुछ भी इंतजाम करो, ये गांव में शराब पी के रोज शाम को ये लोगों को परेशान करना इसी प्रकार का काम है। और वो तो आपको गांव में जाकर इसकी और हम मेरी दोनों की सत्यता का पता ऑटोमेटिक चल जाएगा। आप गांव में किसी भी एक बच्चे को पकड़ के पूछ लोगे तो वो बता देगा कि आपराधिक किस वक्त आदमी है। 11 लाख रुपए लेन देन की बता रहे हो। किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। अरे ये एक मिथ्या बात है। कोई आदमी कहते हैं कि 2013 में मैं इनमें 12 लाख के, 10 लाख के, 25 लाख के, 50 लाख मांग रहा हूँ, और अच्छा इतना बड़ा करोड़पति वो 12 साल तक सोता रहा। 12 साल तक मेरे नाम की कहीं कंप्लेन भी नहीं करी। और कौन सी जमीन इसके बाप की मैंने ली कि उसने दी? मेरी बात सुनो, ये तो बता, कोई एविडेंस तो दिखा। भाई कोई इसके पास कोई है ही नहीं। केवल इसको तो ये है कि वो रोड़ी हटा दी, एक आध खेत मेरा और था वो बटई से हटा दिया, तो ये बिल्कुल उसकी वाली पे आ गया। और ये समझ रहा रंगदारी करके मान लो बनिया महाजन है, 2-3 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए अपने को दे देगा। केवल ये है, और पूरा गांव इससे आतंकित है। आप इसकी सत्यता का पता गांव में जाके लगा लो। क्या नाम आपका? शरद जैन, संजीव। इसमें थाना नाहरगढ़ के संजीव निवासी समृत दांगी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उनके ससुर के द्वारा एक जमीन बेची गई 11,98,000 रुपये में। इसमें जिनके द्वारा जमीन बेची गई है उनके द्वारा उनको पैसे जो है आज दिनांक तक नहीं दिए गए और मारपीट की गई। इस संबंध में आज कार्यालय में आवेदन दिया गया है जिस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।